गुड इवनिंग मैं क्लास 12 की पेड क्लास की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन चल रहा है और रीडिंग सेक्शन में जो हम लोग का 15 अनसीन पैसेज की श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम लोग अनसीन पैसेज नंबर 13 को देखेंगे। मींस 13वें अनसीन पैसेज को कवर करेंगे और ये अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2023 के जेडडब्ल्यू सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है और ये क्लास टॉपर्स बैच, टारगेट बैच, तांडव बैच तीनों बैच के लिए कंबाइंड क्लास है और सभी बैच की पेड क्लास की प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। ये क्लास केवल पेड क्लास की बच्चों के लिए है, तो इसलिए यहां पर जो नोटिस लिखा गया है आप उस नोटिस को ध्यान से पढ़ेंगे कि अगर आपने पेड क्लास की कोई भी सेपरेट क्लास कहीं भी शेयर किया तो आपको बिना बताए पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मींस बच्चे आपको पेड क्लास की सेपरेट क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। अगर आपने क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो सीधे आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी आपकी होगी और अगर एक बार आपको ग्रुप से बाहर कर दिया गया तो दोबारा किसी भी कीमत पर आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए भैया आप इस नोटिस को 2-3 बार पढ़ लेंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो यहां पर देखिए आपका अनसीन पैसेज नंबर 13 लिखा गया है और उसके नीचे देखिए लिखा गया है यूपी बोर्ड 2023 जेडडब्ल्यू। मींस यूपी बोर्ड 2023 के जेडडब्ल्यू सेट में पूछा गया ये अनसीन पैसेज है और आज का ये अनसीन पैसेज प्यारे यूपी बोर्ड 2023 के जो सभी सेट पूछे गए थे उन सभी सेट का अंतिम अनसीन पैसेज है। मींस यूपी बोर्ड 2023 में आपके इंग्लिश के 7 सेट बने हुए थे, 6 सेट के अनसीन पैसेज पहले ही करा चुके हैं, आज इस 7वां और अंतिम सेट का अनसीन पैसेज है। तो भैया जो है और आज का अनसीन पैसेज थोड़ा सा अच्छी लेवल वाला अनसीन पैसेज है, तो इसलिए आप ध्यान से आज की क्लास को कवर करेंगे। तो यहां पर देखिए आपका अनसीन पैसेज है, उसके बाद इसके आधार पर यहां पर देखिए क्वेश्चंस हैं, मींस प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे और इसका हिंदी अर्थ, इसके हिंदी अर्थ में आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे। तो इसलिए आप सभी वर्ड की मीनिंग को लिखते हुए चलेंगे क्योंकि भैया ये अनसीन पैसेज थोड़ा सा अच्छा है, अन्य अनसीन पैसेज की तुलना में थोड़ा सा अच्छा है, मतलब थोड़ा सा टफ है। तो इसलिए आप इस अनसीन पैसेज को अच्छे से कवर करेंगे, प्रत्येक वर्ड की मीनिंग को लिखते हुए चलेंगे। जो भी वर्ड मीनिंग आपको टफ लगे उन सभी वर्ड की मीनिंग को आप लिख लेंगे। तो भैया शुरू करते हैं इसका हिंदी अर्थ। यहां पर देखिए दिए हुए हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। डिस्ट्रक्शन मींस हो जाएगा विनाश, ऑफ फॉरेस्ट मींस जंगल का विनाश। हैज अ मेजर इंपैक्ट मींस एक गहरा, मेजर मींस हो जाएगा प्रमुख या गहरा, इंपैक्ट मींस प्रभाव डालता है। मींस जंगल का विनाश जो है एक गहरा प्रभाव डालता है ऑन दी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मींस हो जाएगा उत्पादकता पर ऑफ आवर क्रॉप लैंड्स मींस हमारी फसल भूमि की उत्पादकता पर। तो जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट मींस जो है जंगल का विनाश हमारी जो है फसल भूमि की उत्पादकता पर एक गहरा प्रभाव डालता है। फिर से देख लीजिए, डिस्ट्रक्शन मींस हो जाएगा आपका विनाश हो जाएगा, ऑफ फॉरेस्ट मींस जंगल का विनाश, हैज अ मेजर इंपैक्ट, मेजर मींस हो जाएगा मुख्य या फिर गहरा, इंपैक्ट मींस हो जाएगा प्रभाव। मींस जंगल का जो है जंगल का विनाश एक गहरा प्रभाव डालता है ऑन दी प्रोडक्टिविटी मींस उत्पादकता पर, ऑफ आवर क्रॉप लैंड्स, क्रॉप मींस हो जाएगा फसल और लैंड्स मींस हो जाएगा भूमि, मींस फसल भूमि की उत्पादकता पर। तो भैया जो है जंगल का विनाश फसल की भूमि की उत्पादकता पर एक गहरा प्रभाव डालता है। आगे चलते हैं। दिस हैपेंस या घटित होता है, हैपेंस मींस हो जाएगा घटित होना, दिस हैपेंस या घटित होता है इन टू वेज, दो तरीकों से। वेज मींस हो जाएगा तरीका, ठीक है, एक वे होता है रास्ता होता है, एक तरीका भी होता है, यहां तरीका वाला वे है। तो दिस हैपेंस यह घटित होता है इन टू वेज, दो तरीकों से, यह दो तरीकों से घटित होता है। पहला जो है आगे देखिए दिए हुए हैं सॉइल एरोजन। सॉइल मींस यहां पर हो जाएगा मिट्टी हो जाएगा, इरोजन मींस हो जाएगा कटाव, मिट्टी का कटाव। इंक्रीजेस मींस बढ़ता है, इंक्रीज मींस होता है बढ़ना, इंक्रीज मींस होता है बढ़ना, डिक्रीज मींस हो जाएगा घटना। तो यहां पर देखिए सॉइल इरोजन
इंक्रीजेस मींस मिट्टी का कटाव बढ़ता है, मैनीफोल्ड मींस कई गुना, इससे मिट्टी का कटाव कई गुना बढ़ जाता है। अर्थात जब जंगल का विनाश हो जाता है तब मिट्टी का कटाव कई गुना बढ़ जाता है। तो वही दिए हैं, सॉइल इरोजन मींस मिट्टी का कटाव, इरोजन मींस हो जाएगा कटाव, इंक्रीजेस बढ़ता है, मैनीफोल्ड मींस कई गुना, मींस मिट्टी का कटाव कई गुना बढ़ता है, एंड दी सॉइल लिटरली गेट्स वास्ड अवे, और जो है सॉइल मींस हो जाएगा मिट्टी, लिटरली मींस हो जाएगा सचमुच, गेट्स हो जाती है, वास्ड अवे मींस जो है हो जाएगा, वास अवे मींस होता है बह जाना, और जो है मिट्टी सचमुच क्या हो जाती है, बह जाती है। तो इसी दिए हुए हैं, एंड दी सॉइल लिटरली, लिटरली मींस हो जाएगा सचमुच, गेट्स वास्ड अवे, गेट्स वास्ड अवे मींस हो जाएगा बह जाना, और जो है मिट्टी सचमुच जो है क्या हो जाती है, बह जाती है। आगे देखिए, लीडिंग टू एन एसेंचुएटेड साइकिल ऑफ फ्लड्स, और लीडिंग यह लेकर की जाती है टू एन एसेंचुएटेड, एसेंचुएटेड किसी चीज पे दबाव डालने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो किसी भी चीज पे दबाव डालने के लिए एसेंचुएटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो लीडिंग टू एन एसेंचुएटेड साइकिल ऑफ फ्लड्स, यह बाढ़ की तरफ लेके जाता है, फ्लड्स मींस हो जाएगा बाढ़, यह बाढ़ की तरफ लेके जाता है, एंड ड्रॉट्स और सूखे की तरफ लेकर के जाता है, और यह जो है लीडिंग लेके जाता है टू एन एसेंचुएटेड, एसेंचुएटेड हमने बता दी दबाव डालने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये जो है फ्लड्स और जो है ड्रॉट पर क्या डाला हुआ है, दबाव डालने के लिए प्रयोग किया गया है। तो लीडिंग लेके जाता है टू एन एसेंचुएटेड साइकिल ऑफ फ्लड्स, बाढ़ की तरफ लेके जाता है, एंड ड्रॉट्स और सूखे की तरफ लेकर के जाता है। तो भैया यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, कोनो दिक्कत समस्या तो नहीं है ना, समस्या हो तो डाउट सेशन में आकर के पूछ लेना, कह देना कि सर जी हिया पर तो दिक्कत हुई है, आप जल्दी से क्या कर दीजिए, बता दीजिए। तो भैया डाउट सेशन में हम बता देंगे अगर कोनो समस्या आपकी हुई होगी, तो इसलिए डाउट सेशन में आप लोग आ जाया करें, सरमाया वरमाया ना करें। आगे देखिए, बट लेकिन इक्वली, इक्वली मींस हो जाएगा इसके समान, लेकिन इसके समान, इंपॉर्टेंट इज इंपैक्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ फायरवुड ऑन दी प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉपलैंड्स। यहां पर ध्यान से देखिए, बट लेकिन इक्वली मींस इसके समान ही, इंपॉर्टेंट मींस महत्व है, लेकिन इसके समान ही महत्व है, इस दी इंपैक्ट प्रभाव का ऑफ शॉर्टेज ऑफ फायरवुड, फायरवुड मींस हो जाएगा ईंधन, शॉर्टेज मींस कमी, ईंधन की कमी का भी इतना ही महत्व है, ऑन दी प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉपलैंड्स मींस फसल भूमि की उत्पादकता पर। तो फसल भूमि की उत्पादकता पर जो है किसका जो है, ईंधन का, ईंधन की कमी का भी इतना ही महत्व है। तो वही दिए हैं, बट लेकिन इक्वली मींस जो है बराबर रूप से, समान रूप से, इंपॉर्टेंट मींस महत्वपूर्ण है, इज द इंपैक्ट मींस प्रभाव ऑफ शॉर्टेज ऑफ फायरवुड मींस ईंधन की कमी का जो है जो प्रभाव है वो समान रूप से महत्वपूर्ण है, ऑन दी प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉपलैंड्स मींस फसल भूमि की उत्पादकता पर। तो प्रोडक्टिविटी मींस हो जाएगा उत्पादकता, क्रॉपलैंड्स मींस हो जाएगा फसल भूमि, क्रॉप मींस हो जाएगा फसल, लैंड्स मींस हो जाएगा भूमि। व्हेन फायरवुड बिकम स्कैर्स, अब ध्यान देना, व्हेन मींस जब, फायरवुड मींस हो जाएगा ईंधन, जब ईंधन, बिकम्स मींस हो जाता है स्कैर्स मींस समाप्त, ठीक है, स्कैर्स मींस हो जाएगा कम हो जाना या समाप्त हो जाना, और जब ईंधन समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है, पीपल मींस लोग, बिगिन टू बर्न मींस जलाना शुरू कर देते हैं, काऊ डंग, काऊ डंग मींस हो जाएगा गाय का गोबर, तो लोग गाय का गोबर जलाना शुरू कर देते हैं, एंड क्रॉप वेस्टेज, और जो है अवशिष्ट, वेस्टेज मींस हो जाएगा अवशिष्ट, जो है क्रॉप मींस हो जाएगा फसल, और अवशिष्ट फसलों को भी जलाना शुरू कर देते हैं। मींस जब ईंधन समाप्त हो जाता है तब लोग क्या जलाना शुरू कर देते हैं, तब लोग जो है काऊ डंग मींस गाय का गोबर जलाना शुरू कर देते हैं, एंड क्रॉप वेस्टेज, और फसल के जो अवशिष्ट होते हैं मींस जो फसल के बाद जो है जो बेकार फसल होती है मींस कूड़ा करकट जो फसल का होता है उसे लोग जलाना प्रारंभ कर देते हैं। और काऊ डंग मींस कुछ बच्चे समझ गए होंगे, तो भैया गाय के गोबर का क्या बनता है, उपली बनता है ना, तो उपलिया को लोग जलाते हैं ना भोजन के लिए, तो वही का यहाँ पर काऊ डंग का संदर्भ उसी से है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो वही चीज दिए हैं, व्हेन फायरवुड बिकम्स स्कैर्स, जब ईंधन की कमी हो जाती है, पीपल बिगिन टू बर्न, लोग जलाना शुरू कर देते हैं, काऊ डंग मींस गाय का गोबर जलाना शुरू कर देते हैं, एंड क्रॉप वेस्टेजेस मींस, और जो है फसल की अवशिष्ट को भी जलाना शुरू कर देते हैं। आगे देखिए, इन मैनी प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश में कई स्थानों पर, इन मींस हो जाएगा में, मैनी मींस कई, प्लेसेस मींस स्थान, ऑफ आवर कंट्री मींस हमारे देश के, हमारे देश के कई स्थानों पर, काऊ डंग मींस जो है, काऊ डंग मींस गाय का गोबर, एंड क्रॉप वेस्टेज, और जो है फसल, अवशिष्ट फसल,
आर दी मेजर सोर्स, ये मुख्य स्रोत हैं ऑफ कुकिंग एनर्जी, मीन्स भोजन बनाने की एनर्जी के लिए, मीन्स कुकिंग एनर्जी के लिए ये दोनों क्या हैं, मुख्य स्रोत हैं। तो वही चीज दिए हैं, इन मैनी प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश में कई स्थानों पर काउ डंग मीन्स गाय का गोबर एंड क्रॉप वेस्टेजेस मीन्स और जो है फसल की अवशिष्ट आर दी मेजर मीन्स मुख्य सोर्स मीन्स स्रोत हैं ऑफ कुकिंग एनर्जी, मीन्स कुकिंग की एनर्जी की ये सब क्या है, मुख्य स्रोत हैं। कुकिंग एनर्जी मीन्स हो जाएगा जिससे भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो कुकिंग एनर्जी के हमारे देश में जो है कई स्थानों पर एक काउ डंग और क्रॉप वेस्टेजेस क्या हैं, मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। काउ डंग आप जानते हो क्या होता है, हमने बता दिए। क्रॉप वेस्टेजेस मींस फसल के अवशिष्ट, फसल के अवशिष्ट मींस हो जाएगा जो फसल को जो है जैसे गेहूं हो गया तो उसके बाद जो उसका अवशिष्ट निकलता है तो वही आपका क्रॉप वेस्टेजेस हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कंसिक्वेंटली मीन्स होता है परिणाम स्वरूप, कंसिक्वेंटली मीन्स इसकी परिणाम स्वरूप, एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट मीन्स पौधे का प्रत्येक जो है भाग, पार्ट मीन्स हो जाएगा भाग, इसके परिणाम स्वरूप पौधे का प्रत्येक भाग गेट्स यूज्ड मीन्स प्रयोग किया जाता है, इसके परिणाम स्वरूप पौधे के प्रत्येक भाग का प्रयोग किया जाता है। एंड नथिंग गोज बैक टू दी सॉइल, और जो कुछ भी मृदा में वापस नहीं जाता है। और इसका तात्पर्य ये है कि जो है पौधे का प्रत्येक भाग प्रयोग में लाया जाता है और इसका कुछ भी भाग जो है, इसका कोई भी भाग जो है कहां पर नहीं जाता है, मृदा में नहीं जाता है। तो वही चीज यहां पर दिए हुए हैं कि कंसिक्वेंटली इसके परिणाम स्वरूप एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट मींस पौधे का प्रत्येक भाग गेट्स यूज्ड मींस प्रयोग किया जाता है। एंड नथिंग गोज बैक टू दी सॉइल, और कुछ भी मृदा में नहीं जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मींस समय के साथ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मींस हो जाएगा समय के साथ, दिस न्यूट्रिएंट ड्रेन, यह जो है न्यूट्रिएंट मींस हो जाएगा पोषक तत्व की, ड्रेन मींस निकासी, और जो है समय के साथ इस पोषक तत्व की निकासी, ड्रेन मींस हो जाएगा निकासी, मींस समय के साथ इस पोषक तत्व की निकासी जो है अफेक्ट्स मींस प्रभाव डालती है क्रॉप प्रोडक्टिविटी मींस फसल की उत्पादकता पर, मींस जो है समय के साथ इस पोषक तत्व की निकासी जो है फसल की उत्पादकता पर क्या करती है, प्रभाव डालती है। अर्थात जो है जाहिर सी बात है, अगर जो है जमीन अच्छा उपजाऊ जमीन नहीं होगी तो फसल कैसे जो है हमारी हो पाएगी। तो वही चीज यहां पर दिए हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समय के साथ दिस न्यूट्रिएंट ड्रेन, यह जो है पोषक तत्व की निकासी, न्यूट्रिएंट मींस हो जाएगा पोषक तत्व, ड्रेन मींस हो जाएगा निकासी, यह पोषक तत्व की निकासी अफेक्ट मींस प्रभाव डालती है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी मींस फसल की उत्पादकता पर प्रभाव डालती है। आगे देखते हैं। इन एडिशन टू दिस, इन एडिशन टू दिस मींस हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। इन एडिशन टू दिस मींस हो जाएगा इसके अतिरिक्त या फिर इसके साथ, तो इसके अतिरिक्त ही ले लेते हैं। इसके अतिरिक्त द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन मींस हरित क्रांति की तकनीकी, टेक्नोलॉजी मींस हो जाएगा तकनीक, ऑफ ग्रीन मींस हो जाएगा हरित, रिवोल्यूशन मींस जो है क्रांति, हरित क्रांति की तकनीक, इसके अलावा हरित क्रांति की तकनीक, द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग हाई यील्डिंग वैरायटीज, और जो उच्च जो है ग्रोइंग मींस बढ़ना हो जाएगा, हाई मींस उच्च, यील्डिंग मींस हो जाएगा उत्पादी, और वैरायटीज मींस हो जाएगा किस्म, और जो उच्च उत्पादी किस्म की उत्पादकता हो रही है। अनलिमिटेड डाइट मींस जो है सीमित आहार वाले, केमिकल फर्टिलाइजर मींस रासायनिक उर्वरक से, सच एज नाइट्रोजन जैसे नाइट्रोजन, फास्फेट्स एंड पोटास, इन सब के आधार पर पूरे का अर्थ हो जाएगा। इसके साथ ही हरित क्रांति की तकनीक नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास जैसे सीमित रासायनिक उर्वरकों की आहार पर उच्च उत्पादी किस्मों को उगाने की तकनीक भी बढ़ रही है। तो वही चीज हो गया। फिर से एक बार इसका अर्थ देख लीजिए, ठीक है। यहां पर अर्थ देख लीजिए, यहां से आपका है इन एडिशन टू दिस, इसके साथ साथ दी टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मींस हरित क्रांति की, जो हरित क्रांति की तकनीकी, दी टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑन अनलिमिटेड डाइट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फेट्स एंड पोटास, मींस इसका अर्थ हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास जैसे सीमित रासायनिक उर्वरकों के आहार पर उच्च उत्पादी किस्मों को उगाने की तकनीक भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हो गया। आगे देखिए,
दी टोटल बायोमास प्रोडक्शन गोज अप, दी टोटल मीन्स हो जाएगा पूर्ण या फिर जो है हो जाएगा मीन्स संपूर्ण, ठीक है, पूर्ण हो जाएगा। दी टोटल बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास मीन्स हो जाएगा जैव ईंधन, मीन्स पूर्ण जैव ईंधन क्या की उत्पादकता गोज अप मीन्स बढ़ती है। इससे पूर्ण जैव उत्पादन की उत्पादकता क्या होती है, बढ़ती है। तो इसी लिए दी टोटल बायोमास प्रोडक्शन मीन्स जैव ईंधन की उत्पादकता मीन्स पूरी जो है जैव उत्पादन की जो है उत्पादन की, हाँ, जैव ईंधन की उत्पादकता गोज अप मीन्स बढ़ती है। इससे जैव ईंधन की उत्पादकता बढ़ती है, ठीक है। तो थोड़ा सा वर्डिंग में जो है ध्यान देना। दी टोटल, इससे पूर्ण, बायोमास मीन्स जैव ईंधन, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादकता, गोज अप मीन्स बढ़ती है। इससे पूर्ण जो है जैव उत्पादन की प्रोडक्टता जो है उत्पादकता बढ़ती है। एंड सो इसलिए डज दी ड्रेन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसलिए ड्रेन मीन्स निकासी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्वों की, फ्रॉम दी सोल मीन्स मृदा से, इसलिए जो है मृदा से पोषक तत्वों की निकासी भी क्या हो जाती है, गोज अप हो जाती है, मीन्स वो भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो है मृदा से पोषक तत्वों की निकासी भी बढ़ जाती है। तो भैया ये हो गया आपका इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। ये थोड़ा सा अनसीन पैसेज आपका जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड था, मीन्स भूगोल से संदर्भित था, तो इसलिए आपको समझने में यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत लगी होगी। और अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत इसमें हो तो आप जो है डाउट सेशन में आके पूछ लेना, या फिर जो है आप एक बार पूरे वर्ड मीनिंग लिख लेना, जहां पर भी आपको वर्ड मीनिंग फंस रही हो सभी वर्ड मीनिंग को लिख लेना। उसके बाद जो है इस पूरे अनसीन पैसेज को लिख लीजिएगा। तो उसके बाद आप एक बार स्वयं से पढ़िएगा, फिर अगर फिर भी नहीं समझ में आए तब एक बार और आप क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। आपके सारे डाउट्स, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप भैया इतना काम कर लीजिएगा, तभी सारी चीजें और बेहतरीन आपकी हो जाएंगी। तो ये भैया आपका जो है अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं हम लोग उन प्रश्नों को जल्दी से कवर करते हैं। तो भैया यहां पर देखिए क्वेश्चंस लिखा गया, प्रश्न लिखे गए हैं, और इन प्रश्नों पे चलने से पहले सभी प्यारची ध्यान देंगे कि आपको इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। अगर आपने कहीं पर भी क्लास को शेयर किया तो सीधे ग्रुप से बाहर कर दिए जाओगे, दोबारा किसी भी कीमत पर आप ग्रुप में ऐड नहीं किए जाओगे। इस चीज को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। हाँ, अगर आपका कोई दोस्त यार एडमिशन लेना चाहता हो तो बिल्कुल आपने जो प्रक्रिया अपना करके एडमिशन लिए हुए हैं वही प्रक्रिया आप अपना करके एडमिशन दिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सभी बच्चों की जिम्मेदारी भी है, अन्य बच्चों को जोड़ेंगे पेड क्लास से। तो भैया यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस लिखा गया है, प्रश्न लिखे गए हैं। पहला प्रश्न देखिए आपका दिए हुए हैं, व्हाट आर टू डिसएडवांटेजेस, मीन्स कौन सी दो जो है डिसएडवांटेजेस हैं, मीन्स जो है डिसएडवांटेज मीन्स हो जाएगा फायदा, डिसएडवांटेज मीन्स हो जाएगा फायदे का विपरीत समझ जाइए। मीन्स जो है कौन सी दो चीजें जो है जो है डिसएडवांटेज है ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मीन्स जंगल के विनाश का। जंगल के विनाश से जो है दो चीज जो है इसका, जंगल के विनाश का दो डिसएडवांटेज लिखिए, ठीक है। अब डिसएडवांटेज का मुझे एग्जैक्ट हिंदी ख्याल नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए जो एडवांटेज मीन्स होता है फायदा, तो डिसएडवांटेज उसका क्या है, एंटोनिम्स है, मीन्स विपरीत शब्द है, तो मतलब जिससे फायदा ना हो, ठीक है। डिसएडवांटेज मीन्स हो जाएगा जिससे फायदा ना हो, तो मतलब जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट मीन्स जो है जंगल के जो है विनाश के दो नुकसान क्या है, ठीक है। डिसएडवांटेज मीन्स नुकसान हो जाएगा, ठीक है, नुकसान सही शब्द है, ठीक है। तो जंगल के जो है, हाँ, जंगल के विनाश के दो नुकसान क्या है, तो भैया जंगल की जो है विनाश के दो नुकसान, पहला तो आप सॉइल इरोजन लिख दोगे, जो है भूमि का जो कटाव हो रहा है उसे लिख दोगे, और दूसरा शॉर्टेज ऑफ फायरवुड, जो लकड़ियों की कमी हो जा रही है उसे भी लिख दोगे। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इससे ग्रीन हाउस जो है ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं, फ्लड्स, बाढ़ आ जाता है, ड्रॉट्स हो जाता है, सूखा हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमने जो है यहाँ पर दो चीजों को लिखना है, तो दो चीजें यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं। देखिए लिखे हैं द टू डिसएडवांटेजेस मींस दो नुकसान हैं ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट मींस जंगल के विनाश के, जंगल के विनाश के दो नुकसान हैं, आर ए हैं सॉइल इरोजन, पहला जो है मृदा कटाव है, एंड शॉर्टेज ऑफ फायरवुड, और दूसरा क्या है जो है ईंधन की कमी है। शॉर्टेज मींस हो जाएगा कमी होना, ऑफ फायरवुड मींस हो जाएगा ईंधन की कमी, और दूसरा क्या हो गया, ईंधन की कमी हो गया। तो भैया ये आपका जो है दो आपने डिसएडवांटेज लिख दिए, बाकी और भी इसमें डिसएडवांटेज दिए हुए, नुकसान दिए हुए हैं, लेकिन हमने केवल दो ही वहां पर पूछे थे, तो इसलिए दो ही लिखे हुए हैं। तो आपका भैया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर क्या हो गया, द टू डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट आर सॉइल इरोजन एंड शॉर्टेज ऑफ फायरवुड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका 3
नंबर का काम हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, आपका दूसरा प्रश्न पूछे हुए हैं, What are the major sources मीन्स मुख्य स्रोत क्या हैं ऑफ कुकिंग एनर्जी, मीन्स कुकिंग एनर्जी के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो भैया मतलब भोजन बनाने के लिए मुख्य स्रोत आपके क्या हैं। तो आपको पता है भोजन बनाने के लिए मुख्य स्रोत क्या है, उसमें दिए हुए थे कि आपका जो है एक तो जो है काऊ डंग हो जाएगा, मीन्स गाय का गोबर हो जाएगा। दूसरा क्रॉप वेस्टेजेस मीन्स जो है फसल के अवशिष्ट जो होते हैं वो आपके जो है हो जाएंगे। तो दो मुख्य सोर्स हमने आपको बता दिए और यही सारी चीजें आपको यही जो है उत्तर आगे अनसीन पैसेज में दिए हुए हैं। आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है सीधे हमने इस चीज को बताई हुए थे कि कंट्री में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर यही दोनों चीज जो है कुकिंग एनर्जी के मुख्य स्रोत होते हैं। तो भैया आप इस प्रश्न का उत्तर क्या लिख दोगे, सीधे आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे काऊ डंग एंड क्रॉप वेस्टेज आर दी मेजर सोर्सेस ऑफ कुकिंग एनर्जी। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, काऊ डंग एंड क्रॉप वेस्टेजेस आर दी मेजर सोर्सेस ऑफ कुकिंग एनर्जी। तो आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया और 3 नंबर का ये प्रश्न था। तो भैया 3 नंबर आपको आसानी से यहां से मिल गया। इतना आसान अनसीन पैसेज होता है। सबसे टफ हमको अनसीन पैसेज लगा हुआ था क्योंकि आप लोग जो है कुछ ज्योग्राफी के वर्ड्स नहीं जानते, इसलिए जो थोड़ा सा टफ था। लेकिन आपको देखिए इसमें भी आसानी से आप उत्तर लिख ले रहे हैं जो पूछा गया प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। और भैया सभी बच्चा लोग एकदम मन लगा करके पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते समय तनिको ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए कि क्लासिया में ऐसा हुआ था वैसे हुआ था। बिल्कुल आपका एकदम दिमाग एकाग्र होकर के केवल पढ़ैया के बारे में दिमागों में हमेशा चलते रहना चाहिए जब क्लास आप अटेंड कर रहे हो। तो भैया दिमाग में सेट कर लीजिए। यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न है, विच थिंग कौन सी चीज हैज मेड अ मेजर इंपैक्ट मींस एक गहरा प्रभाव डाली है ऑन दी प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप लैंड्स मींस फसल की उत्पादकता पर। मींस कौन सी चीज ने जो है फसल की उत्पादकता पर एक गहरा प्रभाव डाली हुई है। तो भैया कौन सी चीज जो है गहरा प्रभाव डाली हुई है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट ना, जंगल का विनाश ना, सीधे तो आपका पहली लाइन में मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए पहली लाइन में है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मेजर इंपैक्ट ऑन दी प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉप लैंड्स। ये आपका शुरुआत में उत्तर मिल गया। तो आप इसी चीज को यहां पर तीसरे प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। तो देखिए हमने उत्तर लिखे हुए हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज मेड अ मेजर इंपैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉप लैंड्स। तो भैया ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज मेड अ मेजर इंपैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप लैंड्स। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिए चौथा प्रश्न यहां पर पूछे हुए हैं, when firewood becomes scarce, जब ईंधन समाप्त हो जाता है, what will people begin to burn, लोग क्या जलाना शुरू कर देते हैं। तो भैया ईंधन समाप्त हो जाता है तो लोग काऊ डंग और जो है जो वेस्टेजेस होते हैं, क्रॉप वेस्टेज होते हैं, उन्हें जलाना शुरू कर देते हैं ना। उसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे, सीधे वहां पर अनसीन पैसेज में दिया हुआ था। तो आप क्या लिखेंगे, when firewood become scarce, जब जो है ईंधन समाप्त हो जाता है, people begin to burn, लोग जलाना शुरू कर देते हैं, cow dung मींस गाय का गोबर जलाना शुरू कर देते हैं, and crop wastages और जो है फसल अवशिष्ट फसल को जलाना शुरू कर देते हैं। अवशिष्ट फसल मींस हो जाएगा बेकार फसल को जलाना शुरू कर देते हैं। तो भैया ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि when firewood become scarce people begin to burn cow dung and crop wastages। तो भैया आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 4 पूछा जाता है कंप्लीट हो गया, 12 नंबर का आपका काम हो गया। अब बढ़ते हैं जो 3 नंबर का वक़े पूछा जाता है, 5वां प्रश्न, उस प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 5वीं का पहला प्रश्न है वक़े में, विच वर्ड इन दी पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द मीन्स मतलब है इसका इफेक्ट मीन्स प्रभाव, इस पैसेज में कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है इफेक्ट है प्रभाव है। तो भैया इसमें इंपैक्ट शब्द का प्रयोग किए हुए हैं ना, शुरुआत में ही इंपैक्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। यहां पर देखिए आपका शुरुआत में प्रयोग किए हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मेजर इंपैक्ट, एक मुख्य जो है प्रभाव डालता है। तो इफेक्ट मींस प्रभाव, इंपैक्ट मींस प्रभाव। तो आप जो है यहां पर क्या लिख देंगे, इस 5वें के पहले प्रश्न में क्या लिख देंगे, इंपैक्ट लिख देंगे। इंपैक्ट का भी अर्थ इफेक्ट ही होता है। तो 5वें का पहला उत्तर क्या हो गया, इंपैक्ट हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए दिए हुए हैं, विच वर्ड इन दी पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द इज अपोजिट ऑफ माइनर, माइनर का क्या है विपरीत है। तो भैया माइनर मींस हो जाएगा छोटा, मेजर मींस हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, माइनर मींस छोटा, मेजर मींस बड़ा। तो आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। तो भैया ये आपका दूसरे का उत्तर मेजर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े तीसरे प्रश्न की तरफ, आगे बढ़े ना, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है ना।
ठीक है, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न की तरफ। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, प्रश्न कुछ इस तरह से है, व्हाट डज द फ्रेज बायोमास मीन इन द पैसेज। इस पैसेज में फ्रेज बायोमास का अर्थ क्या है? तो भैया बायोमास जैव ईंधन, जैव ईंधन मींस जो है एक लिमिटेड क्षेत्र में जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उन सबको मिला करके बायोमास का निर्माण होता है। उसी चीज को इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिए। बायोमास मींस, बायोमास का अर्थ है द टोटल क्वांटिटी मींस संपूर्ण मात्रा, और वेट मींस या फिर संपूर्ण भार ऑफ प्लांट्स मींस पौधों का, एंड एनिमल्स और जानवरों का, इन अ पर्टिकुलर एरिया मींस एक सीमित क्षेत्र में। एक सीमित क्षेत्र में जितने पौधे और एनिमल्स होते हैं उनकी संख्या ही क्या होता है? बायोमास होता है। तो भैया इस चीज को हमने जो है इस तीसरे प्रश्न के उत्तर में सीधे सटीक ढंग से लिख दिए कि बायोमास मींस द टोटल क्वांटिटी और वेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो भैया ये हो गया तीसरे प्रश्न का उत्तर, हो गया 1 नंबर का हो गया। ठीक है, तो आपका 15 नंबर का काम हो गया। ठीक है, यही एक ऐसा प्रश्न था जो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड था, जिसे आपका पूर्ण नॉलेज होना चाहिए, तभी आप बायोमास लिख पाते। ठीक है, तो भैया ये आपका जो है ये 13वां अनसीन पैसेज भी कंप्लीट हो गया। इस 13वें अनसीन पैसेज के साथ कहानी यही है कि आपके 2023 की बोर्ड परीक्षा में जो भी अनसीन पैसेज मींस जो भी सेट पूछे गए थे, सभी सेट के अनसीन पैसेज आपको करवा दिए हुए हैं। अब आपको जो है 2 अन्य अनसीन पैसेज आपके लिए बचा हुआ है। 15 अनसीन पैसेज कराएंगे तो 2 अन्य बचे ये हैं। 2 अन्य जो इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज होंगे उन्हें जो है करा देंगे। 2022 के सभी सेट के अनसीन पैसेज करा दिए, 2023 के सभी सेट के अनसीन पैसेज करा दिए। अब जो है 2 अन्य जो बचे हैं वो कोई इंपॉर्टेंट 2 अन्य इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज को करा करके भैया अनसीन पैसेज की क्लास को समाप्त करेंगे। तो अब आप लोग जो है टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। जैसे अनसीन पैसेज कंप्लीट हुआ तुरंत आपका टेस्ट होगा, तो बिल्कुल आप सभी प्यारे टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। तो ये आज की क्लास हो गई। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास में कोई भी दिक्कत समस्या हुई हो तो आप लोग डाउट सेशन में आ जाया करिए, वहां पर आकर के पूछ लिया करिए। ठीक है, तो एक आपका काम हो गया, आज की क्लास हो गई। बाकी प्यारे बाकी जो है ये फिर से एक बार आपको याद दिला देते हैं, ये क्लास केवल पेड क्लास के बच्चों के लिए है। तो इसलिए यहाँ पर जो नोटिस लिखा गया है आप इस नोटिस को कई बार पढ़ लेंगे कि भैया अगर आपने क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो सीधे ग्रुप से बाहर कर दिए जाओगे, उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी आपकी होगी और ग्रुप से निकाले जाने के बाद किसी भी कीमत पर ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। इस चीज को सभी पेरेंट्स अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। तो भैया ये जो है मुख्य बात हो गई। बाकी जो है हाँ, आपके कोई साथी यार एडमिशन लेना चाहते हो और सभी अपनी क्लास के जो सभी अच्छे बच्चे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, उन सभी बच्चों को आप पेड क्लास से जोड़ोगे, ये सभी बच्चों की जिम्मेदारी है और यही सभी बच्चों से उम्मीद भी करते हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो भैया आपको अगर इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं तो पूरे सत्र में अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपके इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। और उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करेंगे, मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं आज के डाउट सेशन में और कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।